नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया नाम का चैप्टर है बेसिकली मतलब ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है, इसको कवर कर रहे हैं। ज़्यादा लेंथी वीडियो हम नहीं बनाना चाहेंगे, एक शॉर्ट वे में आपको चैप्टर समझाना ही मेरा पर्पस रहेगा। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट्स को ज़रा जल्दी से समझ के बस समझाते हो कि पढ़ाएंगे नहीं, बस समझाना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं कुछ बातें स्टोरीज टाइप दिया गया है। कौन सा स्टोरी? जैसे कि दुनिया में बहुत सारा ऐसा देश है जहाँ पर या तो पहाड़ होगा, कुछ देश ऐसा है जहाँ पर जंगल ज़्यादा रहेगा, कुछ देश ऐसा है जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा होगा, कुछ देश ऐसा है जहाँ पर रेगिस्तान ज़्यादा होगा। मतलब अलग अलग तरह का जो होता है टोपोग्राफिकल जोन्स होता है, इलाके होते हैं, ज़मीन होते हैं। बट अपना जो भारत है, भारत में सब कुछ है। आप ज़रा देखिए इंडिया के, अगर आप राजस्थान तरफ जाते हैं, या राजस्थान क्यों, इंडिया में 4 स्टेट है जहाँ पर आपका डेजर्ट जो है, थार डेजर्ट आपका वो स्प्रेड है। जैसे कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड आपका हरियाणा। तो ये चारों स्टेट में आपका ये रेगिस्तान है 85%, और बाकी जो डेजर्ट है वो 15% पाकिस्तान के साइड में है। और पाकिस्तान वाले इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट नहीं कहते, वो क्या कहते हैं, इसको चोलिस्तान कहते हैं। ओके, चोलिस्तान। तो ये सब कुछ डेटा से जो आप जान सकते हो, पढ़ सकते हो कि तो बेसिकली आपको हम बताना क्या चाहते हैं, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपको अलग अलग तरह का टेरेन मिलेगा। टेरेन मतलब वही, जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन, आप कैसे टेरेन में रहते हो। तो हम मान लीजिए अभी बिहार में रहते हैं, बिहार जो एक प्लेन रीजन है। लेकिन अगर आप कहोगे जम्मू कश्मीर में है तो आप वहाँ पर माउंटेन रीजन में रहते हो। लेकिन आप कहोगे कि नहीं हम केरला के आलपुरा में रहते हैं, तो वो कोस्टल एरिया से, तो वहाँ पर रहते हो। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं हम राजस्थान में रहते हैं, तो हम कहेंगे आप राजस्थान की। देखिए ये भी प्लीज समझिएगा, पूरा राजस्थान रेगिस्तान नहीं है। राजस्थान का जो पाकिस्तान से सटा हुआ जो बॉर्डर एरिया है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे कि जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर, ये सब जो रीजन्स होता है ये सब आपका रेगिस्तान है। ओके, तो ये सब चीज़ें कि आप रहते कहाँ, उसको टेरेन कहते हैं बेसिकली, एरियाज़ को, लोकेशन को। तो इंडिया का जो लोकेशंस है, जिसको आप टेरेन कहो या आप टोपोग्राफिकल जोन कहो, या सबसे इंपॉर्टेंट नाम दैट इज कॉल्ड द फिजियोग्राफिकल डिविजन्स कहो, तो कुछ भी कहिए। इंडिया में मेनली 6 फिजियोग्राफिकल डिवीजन है। वो 6 कौन कौन सा है, तो आपके ये हैं। ओके, आइलैंड्स बेसिकली देखिएगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट है, हम आपको समझाना चाहेंगे, क्लियर करना चाहते हैं। आइलैंड और आइलैंड ग्रुप दोनों फ़र्क होता है। आइलैंड मतलब जिसमें केवल एक आइलैंड हो, बट आइलैंड ग्रुप जिसको आप आर्कीपेलागो भी कहते हो, इसका मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है। और ये बेसिकली जो आप लोग कहते हो अंडमान निकोबार आइलैंड, ये केवल एक आइलैंड नहीं है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ आइलैंड। ओके, एंड उसी तरह आपका जो ये नाम बोले लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इज़ नॉट अ सिंगल आइलैंड, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहना चाहिए एक्चुअल वे में। ओके, तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन था जो आप जान सकते हो। तो इंडिया में 2 आइलैंड्स नहीं है, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जिसके अंदर लगभग 1200 से भी ज़्यादा आइलैंड है। ओके, तो ये कुछ बातें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ना क्या है, यहीं से पढ़ना है कि इंडिया का जो 6 फिजियोग्राफी डिवीजन है, इन 6 के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन भी 3 हिस्सों में बांटा जाता है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। आपको ये तीनों का डिफरेंस पढ़ के जाना है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक अच्छे से पढ़ना है। तीनों में डिफरेंस क्या क्या है, जैसे किसका पहाड़ कितना ऊंचा है, किसका पहाड़ लॉफ्टी है, रगड़ है, क्या नहीं है, आपको ये सब पढ़ना है। एंड ओवरऑल हिमालय का कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको पढ़ के जाना है कि हिमालयन माउंटेन्स का खासियत क्या क्या है। और उसके अंदर जो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक जो होता है, मतलब इनर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय, इस तरह अलग अलग नाम है। ओके, तो आपको ये स्टोरी पढ़ के जाना है। देन आपके बाद इसके बाद आप यहाँ आते हैं तो ये सारा भी इंफॉर्मेटिव है कि कहाँ पर आपको ग्रेनाइट ज़्यादा मिलेगा, कौन से रीजन में क्या नहीं क्या है। और ये रहा हिमाचल, जिसको आप लोग लेसर हिमालय, जो कि रगड़ माउंटेन्स यहाँ ज़्यादा पाया जाता है, इसका हाइट कितना है, इसका विड्थ कितना है, और यहाँ पर लॉन्गेस्ट रेंज कौन सा है। देन इसके अलावा यहाँ पर कुछ जोन्स है, जैसे आप कुल्लू मनाली नाम सुने होंगे, ये सब कहाँ पर है। देन शिवालिक के बारे में आप जानोगे, तो ये शिवालिक क्या है, इसको आप लोग आउटर हिमालय भी कहते हो, ये सब आपको पढ़ना है। देन आगे बढ़िएगा यहाँ पर, तो ये रहा, इसके बारे में कुछ फीचर्स दिया गया, और धुन क्या होता है आपको ये पढ़ना है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक इज नोन एज धुन्स। कुछ धुन का नाम भी दिया गया, इससे आप पढ़ पा रहे देहरादून, कोटली धुन, पाटली धुन, तो ये सब देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद आपको देखिएगा ये जो हम आपको बताएं, ये था आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिवीजन। ओके, अब अगर वर्टिकली देखा जाए तो हिमालय को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। वो 4 कौन कौन सा, ज़रा देखिएगा।
सबसे पहले ये रहा जो इंदस और सतलज नदी के बीच में, इंदस और सतलज कहाँ है तो यहाँ नक्शे में ज़रा देखिएगा, इंदस और सतलज कहाँ है, तो ये रहा आपका इंदस और ये है आपका यहाँ पर सतलज। तो इसके बीच के जो इलाके होते हैं इनको हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। ओके, तो अब तक होगा सर तो पंजाब से बाहर है, तो प्लीज़ समझिएगा पंजाब केवल इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान के साइड में भी पंजाब है और इसी पंजाब के अंदर लाहौर भी आता है। ओके, तो आपका ये जो पहला जोन है, मतलब अगर हम ज़रा समझिएगा इस तरह, एक चीज़ दिखाते हैं, देखिएगा। सपोज दैट हम कहेंगे इस तरह और इस तरह, इसके बीच वाले ये जो जोन है इसको हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। अब ये सतलज से लेके ये काली नदी जो कि हिमाचल में है, उसके बीच वाले जोन को आप कहते हो, स्वयं बोल रहे हिमाचल में कि उत्तराखंड में है, तो काली नदी इतना पता है। तो सतलज से लेके काली नदी के बीच वाले आप जोन को आप कहते हो कुमाऊं हिमालय, तो हिमाचली होगा। एंड आफ्टर दैट चलो कन्फ्यूज़ हो रहे हिमाचल है कि या उत्तराखंड है, देख लेंगे अभी। उसके बाद ये काली रिवर से लेके जो सिक्किम, ये सिक्किम है आपका, सिक्किम में तिस्ता नाम का नदी है, तो तिस्ता नदी के बीच वाले इतने हिमालय को आप कहते हो नेपाल हिमालय। एंड फाइनली द लास्ट वन कि ये तिस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ तक है, इसके बीच वाले को आप कहते हो ईस्टर्न हिल्स या तो पूर्वांचल कहते हो। कि इस तरह वर्टिकली देखा जाए हिमालय 4 हिस्सों में बाँटा जाता है। एक हो गया पहला आपका जो सतलज से लेके इंदस के बीच वाले को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय या आपको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं लोकली, और दूसरे वाले को जो कि सतलज से लेके कहाँ तक था, सतलज से लेके काली रिवर तक था, इसको आप लोग कुमाऊं हिमालय, और काली से लेके आपका कहाँ तक था, तिस्ता जो कि सिक्किम है, इसके बीच वाले को जोन को आप लोग नेपाल हिमालय, और इसके बाद वाले जोन को आप कहते हो ईस्टर्न हिल्स या तो पूर्वांचल कहते हो। यही सब यहाँ पर दिया गया, बिल्कुल पढ़ लीजिए आप अच्छे से ईमानदारी से, सब जो बोले यही सब लिखा रहेगा। काली से लेके तिस्ता के बीच को क्या कहते हैं, सतलज से लेके काली के बीच को क्या कहते हैं, और तिस्ता से लेके दिहांग जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर है इसके बीच वाले को क्या कहते हैं। तो यही सब यहाँ पर आपको दिया गया है। इसी को ईस्टर्न हिल्स या तो पूर्वांचल कहते हैं, और पूर्वांचल में और भी सब हिल्स आते हैं जिसके पटकाई नागा, ये सब ज़रा नाम पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्लेन्स के बारे में। तो प्लेन्स का फीचर आपको दिया गया है, प्लेन्स के बारे में ये ज़रा अच्छे से पढ़ लीजिए, ज़रा प्लीज़ सुनिएगा। आपको 6 फिजियोग्राफी डिविजन्स पढ़ना है। इन 6 में से किसी भी एक का कंफर्म कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ देगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ओके, तो ये ज़रा पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक वर्ड पढ़ना है कि रिवर एंड आइलैंड्स क्या होता है, ये पढ़ के जाइएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा जो रिवर एंड आइलैंड उसका नाम है मजूली, जो कि आसाम में है। और एक और बात, दुनिया का सबसे छोटा जो रिवर एंड आइलैंड है वो भी आपके आसाम में ही है, उसका नाम है उम्दा ऐसे कुछ नाम है। ओके, वहाँ पर एक मंदिर भी फेमस है, उम्दा टेम्पल। तो ये सब कुछ बातें हैं। ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा, और ट्रिब्यूटरीज क्या होता है ये भी पढ़ लीजिएगा। वैसे भी आप अगले चैप्टर में पढ़े लोगे, अगले चैप्टर का नाम है ड्रेनेज सिस्टम। ओके, चैप्टर नंबर 3 ऑफ ज्योग्राफी। यहाँ पर कुछ प्लेन्स के बाद आपको एक और नाम पढ़ना है, दुआब क्या होता है। देखिए, आप का मतलब AB, ऐप का मतलब होता है रिवर, एंड दो मतलब दो, टू है ना, तो 2 रिवर्स है इसका मतलब। उसी तरह पंजाब का मीनिंग क्या है, पंज मतलब 5, आब का मतलब रिवर मतलब 5 रिवर। और ये 5 रिवर कौन कौन सा है, तो झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, व्यास। ओके, व्यास या ब्यास जो भी आप कहते हो। इसके बाद पूरा प्लेन्स का जिक्र है, प्लेन्स को भी आप वर्टिकली देखा जाए, ज़रा प्लीज सुनिएगा। जिस तरह भी आपने सुना कि हिमालयस को जो होता है हॉरिजॉन्टली भी काटा जाता है, वर्टिकली भी काटा जाता है, उसी तरह जो आपकी प्लेन्स होता है, प्लेन्स को हॉरिजॉन्टली तो नहीं काटा जाता बट वर्टिकली काटा जाता है। वो 4 नाम कौन कौन सा है, तो वो नाम है आपको, सॉरी पैरेलली हम गलत बता दिए, पैरेलली काटा जाता है मतलब हॉरिजॉन्टली काटा जाता है। वो 4 नाम कौन कौन सा है, भाबर, तेराई, भांगर, खादर। ये बेसिकली क्या है, तो ये सोइल टाइप है। ओके, भाबर जो सोइल रहता है सबसे ऊपर वाले रीजन्स में पाया जाता है, जस्ट बिलो द हिमालयास। उसके नीचे भाबर के नीचे तेराई रीजन के नीचे भांगर रीजन, और सबसे लेटेस्ट सोइल, सबसे न्यू सोइल जो होता है, जो कि बेसिकली रिवर बैंक्स के तट पर बनता है, साइड्स पर बैंक्स में बनता है, उसको हम लोग कहते हैं कौन सा, एलुवियल सोइल, न्यू एलुवियल सोइल, खादर सोइल कहा जाता है। ये कहीं पढ़ना है क्या, बिल्कुल पढ़ना है आपको, ज़रा हम दिखाते हैं, ज़रा देखिएगा। बिल्कुल पढ़ना है आपको। ये सब देखिए यहाँ पर लिखा है बाबर, ये रहा बाबर सोइल, देन आपका तेराई सोइल ये रहा, देन उसके बाद आपको भांगर सोइल, एंड ये रहा उसके नीचे नेक्स्ट पेज में होगा आई गेस,
ये रहा आपका लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड द खादर सोइल। ओके, तो ये 4 नाम आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद पेनिनसुलर प्लेटूज की ओर आइएगा, तो पेनिनसुलर प्लेटूज में बेसिकली आपको जो है ये पढ़ना होता है कि इससे टेबल लैंड, इसको टेबल लैंड कहा जाता है। ये ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस सोइल से बना है। देन आपको यहाँ पढ़ना है कि ये जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स का पार्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं गोंडवाना लैंड। जो ज़मीन बना था तो केवल 2 ही टुकड़ा था, मतलब एक ही टुकड़ा था, जिसको हम लोग कहते थे पैंजिया। पैंजिया टूटकर 2 बना है, एक को लोरेशिया कहते हैं नॉर्थर्न पार्ट को, और साउथ वाले को गोंडवाना कहते हैं। और ये जो गोंडवाना लैंड है, यही गोंडवाना लैंड ड्रिफ्ट करके, आपने पढ़ा होगा प्लेट टेक्टोनिक थियरी में भी आपके सर ने पढ़ाया हो, वो भी डीप में पढ़ सकते हो, प्लेट टेक्टोनिक थियरी। ये ड्रिफ्ट होता है, वहाँ से खिसकता है और आके यहाँ पर एक नया ज़मीन बन जाता है, जिसको आप लोग कहते हो इंडियन सब कॉन्टिनेंटों की। और इसी के कारण आपका हिमालय नाम का पर्वत भी ऊपर की ओर निकल के आ गया। बहुत सारी कहानी, अब कितना पढ़ोगे अभी। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए जो पेनिनसुलर प्लेटूस होता है, ये 2 हिस्सों में बांटा जाता है पेनिनसुलर प्लेटूस। एक को हम लोग कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, और दूसरे कहते हैं डेक्कन प्लेटूस। ओके, तो ये 2 नाम ये याद कीजिए रहा, डेक्कन प्लेटूस और दूसरा है सेंट्रल हाईलैंड्स। इन दोनों के बारे में ज़रा पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड भागेलखंड ज़रा देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डेक्कन प्लेटूस के बारे में यहाँ पर डीप में दिया गया है, छोटा नागपुर प्लेटूस, ये नाम इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। डेक्कन प्लेटू, तो ये ज़रा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक और बात, काशी, गारो, जयंतिका, ये तीनों जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, बट फिर भी ये जो है आपका डेक्कन प्लेटूस का ही पार्ट है। तो ये कुछ बातें हैं। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ये रहा, जिसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी कहते हो, और ईस्टर्न घाट को बस ईस्टर्न घाट कहते हो। अगर हम आपको मैप में दिखाना चाहें, सर एक मैप देख लेते जल्दी से। देखिए ये देख लो, ये रहा आपका वेस्टर्न घाट्स, ये रहा आपका ईस्टर्न घाट्स। देन आपको ये रहा ऊपर में, ये अच्छे हम पूरा कड़री खुदे छोड़ रहे हैं, तो ये रहा वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। इसका डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछ देगा, डिफरेंस देखिए ये रहा, भर के दिया गया, तो प्लीज़ ये भी पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद आप आगे बढ़िएगा यहाँ पर, तो पेनिनसुलर प्लेटूस के बारे में कुछ बोला गया कि ये ब्लैक क्यों है इन कलर। इनका जो सोइल होता है ब्लैक कलर होता है। इसका रीज़न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ओल्डेस्ट लैंडमार्क है, वोल्केनिक इरप्शन होता था, गोंडवाना का हिस्सा है। ये सब आपको मेंशन करके आना है। और ज़रा एक और बात, ये पहला जो 3 नाम बोले, कौन कौन सा आपका, हिमालयास, देन प्लेन्स, देन प्लेटूस, ये तीनों जो था वो लेंथी है। जबकि अब आगे जो बोलने वाले हैं, डेसर्ट बहुत ही कम दिया गया, आप देख ही पा रहे कितना दिया गया है। डेसर्ट्स के बारे में ज़रा देख लीजिएगा। यहाँ पर एक इकलौता नदी जो बहता है, लूनी रिवर, इसके बारे में ज़रा देख लीजिएगा। इसके अलावा बार्केंस क्या होता है, ये बार्केंस का वर्ड समझ लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला है कोस्टल प्लेन्स, है ना। और एक और नाम ये जैसलमेर, जिसको हम लोग येलो सिटी या तो गोल्डन सिटी भी कहते हैं, ये भी ज़रा देख लीजिएगा। देन कोस्टल प्लेन्स के बारे में आपको पढ़ना है। ये भी आपने जाना होगा, इंडिया का जो 2 साइड है, कौन कौन सा साइड, इंडिया के इस साइड में आपके अरेबियन सी रहा, सॉरी बे ऑफ बंगाल, और इस साइड में आपका अरेबियन सी। तो ये दोनों नाम ज़रा देख लीजिएगा, अरेबियन सी कहाँ है। ये सब आपको चैप्टर 1 में भी पढ़ना था, इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो पढ़े हो तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अगर आप आगे की ओर बढ़ते हैं, मेन टॉपिक और आते हैं, प्लेन्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। प्लेन्स का अलग अलग नाम पढ़ लीजिएगा, जैसे कि गुजरात से लेकर आपका, गुजरात छोड़िए, महाराष्ट्र से लेके गोवा तक का जो रीजन है, गोवा, ओके, इस रीजन को आप लोग कहते हो बेसिकली कोंकण प्लेन। लिखा होगा, ज़रा देख लीजिएगा, ये रहा कोंकण प्लेन। उसके बाद नीचे वाला कर्नाटका रीजन को कन्नड़ प्लेन, उसके नीचे वाला केरला साइड को मलबार कोस्ट कहते हैं। उसके बाद और नीचे आइएगा तो इस साइड में अगर जाइएगा तो देखिए इस साइड में तमिलनाडु का जो पार्ट है, तमिलनाडु वाले को आप कहते हो कोरोमंडल कोस्ट। और उसके ऊपर जो आपका जो उड़ीसा वाला पार्ट को नॉर्थर्न सरकार कोस्ट। तो ये कुछ कोस्ट का नाम दिया गया, आप ज़रा पढ़ लीजिएगा। मतलब ये हम यहाँ ये दिखाते हैं, अगर ये भारत है सदर्न इंडिया, तो ये सदर्न इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है, इस इलाका, इसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, और इस इलाके को हम लोग कहते हैं नॉर्थर्न सरकार कोस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइलैंड्स के बारे में पढ़ना है, 2 आइलैंड्स के बारे में, बेसिकली कुछ पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा उसके बारे में। पेटी आइलैंड पढ़ लीजिएगा, कवरती आइलैंड पढ़ लीजिएगा, लक्षद्वीप सी के बारे में, मिनिकॉय आइलैंड के बारे में। तो ये सब चीज़ें आप जब पढ़ लीजिएगा। और ये कोरल्स पढ़ लीजिएगा, कोरल रीफ्स के बारे में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद आपको ये रहा अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ना है, ये भी ज़रा देख लीजिएगा। और इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो कहाँ पर है, बैरन आइलैंड है, जो कि अंडमान निकोबार के अंदर ही है। ओके, और इस तरह ये बताते हुए ये पूरा चैप्टर आपका यहाँ फिनिश हो जाता है। और कुछ सिंपल बातें यहाँ पर बोला गया, जैसे कि ये देख लीजिएगा कि माउंटेन्स जो होता है मेजर सोर्स ऑफ
ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर होता है, आपका जो प्लेट्यूस होता है इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स होता है, आपका जो प्लेन्स होता है इट इज़ द ग्रैनरी ऑफ कंट्री होता है। तो इस तरह कुछ बातें हैं, आप ये ज़रा देख लीजिएगा। और बस इतना ही इस वीडियो के लिए। और भी अच्छे तो आप ये सब पढ़ लीजिए ना, कोस्टल रीजन, आइलैंड्स को आप लोग साइट फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़ कहते हो, तो इस तरह सब लिखा गया। ओके, आई होप 15 मिनट में हमने ये वीडियो को कवर किया, आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आप इस वीडियो को और लेंथी में देखना चाहते हो तो बताइएगा, उसका भी वीडियो हम ला देंगे। ओके, तो बस इतना ही, थैंक यू।